अर्जस पदराग जो गणना से 41 प्रारंभ हो रहा है, इस अर्जस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, दिन सोई है जहाँ सतसंगत पाई रे। दिन सोई है जहाँ सतसंगत पाई रे। नर नारी को कारण नाही जहाँ उर ऐसी आई रे। जहाँ उर ऐसी आई रे। ग्रह में रहे साच नर बोले भजन रात दिन होई रे। ग्रह में रहे साच नर बोले भजन रात दिन होई रे। आत्म चीन संता को माने तासम और न कोई रे। तासम और न कोई रे। तन सो जगत मन सो बैरागी करे सकल रहे न्यारो रे। तन सो जगत मन सो बैरागी करे सकल रहे न्यारो रे। अंतर माही अखंड लिव लागी सोई हरि को प्यारो रे। सोई हरि को प्यारो रे। ग्रह क्या त्याग क्या घर बन है फेरे फार नहीं कोई रे। ग्रह क्या त्याग क्या घर बन है फेरे फार नहीं कोई रे। कह सुख राम साची लिव लागी ताही मुगत नर होई रे। ताही मुगत नर होई रे। दिन सोई है दिन सोई है। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि इस मिनखा दे पाकर वही आत्मा दिन है, वही आत्मा दिन है। दिन है, सब तो दिन के पात्र नहीं हो सकते हैं। कितनी की जनसंख्या है, अरबों की जनसंख्या है, परंतु उसके अंदर कुछ बिरले ही दिन के पात्र है। कौन दिन के पात्र है? जिन्होंने मनुष्य देह में आकर, मनुष्य देह पाकर क्या पा लिया हो? संसार की बहुत संपत्ति, यस, वैभव, गाड़ी, बंगला, मर्सिडीज, वो दिन के पात्र नहीं है। कौन दिन के पात्र वास्तव में? परंतु अपन वही समझते हैं, इसलिए दिन रात दौड़ भी अपन उसे की लगाते रहते हैं, क्योंकि अपन सफलता का मूल्यांकन किससे करते हैं? बाह्य पदार्थों से, बाह्य वस्तुओं से करते हैं। तो उसी की प्राप्ति के लिए दिनों रात दौड़ते रहते हैं, दिनों रात प्रयास करते रहते हैं। परंतु जो आत्मा को प्राप्त करना है वो आत्मा प्राप्त नहीं करती, तो रीति की रीति ही वापस इस देह को छोड़कर चली जाती है, और ये देह वापस से मिनखा दे मिलती ही नहीं है। कितनी मुश्किल से मिली है। चार जुगा बिच एक ही बारा ओ सर नर तन पावे। सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना फिर 84 आवे। तो दिन तो वो जिसने मनुष्य देह पाकर अपनी 84 को मिटा दिया है, वो दिन का पात्र है। भाई संसार की संपत्ति प्राप्त करो, प्राप्त करना चाहिए, अच्छी बात है, परंतु कितने समय के लिए रहने वाली है? हाँ, या तो वो अपने को पहले ही छोड़कर चली जाएगी, और नहीं गई किसी कारण से तो अपन उसको छोड़कर चले जाएंगे। सदा के लिए तो रहने वाली नहीं है। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांसी क्यों पड़ना। दिन तो वही आत्मा है जो काल की फांसी से, जमराज के ग्रास से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर आनंद में अवस्थित हो जाती है। वो आत्मा दिन की पात्र है जो जीते जी चौथे लोक की प्राप्ति कर लेती है। तो चौथे लोक की प्राप्ति करना कोई खाने की चीज तो नहीं है, लो आया खा लिया परोस दिया। कैसे प्राप्त होगी? जा सतसंगत पाई रे। पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तब तक केवल पद आनंद पद की मंजिल भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अपन सब रोज सुबह सुबह कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? इस व्यवहार काल की सत्संग में। दो प्रकार की सत्संग को अपने को प्राप्त करना है। एक तो व्यवहार काल की सत्संग, जिसके द्वारा अपन इंद्रियों से सदगुरु के ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और धारण कर रहे हैं। और दूसरी सत्संगत कौन सी? आत्मा की। आत्मा को संगत किसकी करनी है?
निज नाम की संगत करनी है, वो निज नाम ही इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करेगा। केवल व्यवहार काल की सत्संग तक सीमित रहेंगे तो भी केवल पद आनंद पद मिलने वाला नहीं, बल्कि दिन रात सत्संग चर्चा करते रहो, दिन राम नाम का सुमरण करते रहो, क्योंकि राम कयासु मोक्ष न पावे। राम राम करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कैसे होगी? जब जहाँ सत्संगत पाई रे। जिस आत्मा ने ऐसी सत का संग कर लिया, वो आत्मा ही ऐसे केवल पद आनंद पद को, सस्वरूप के देश को, गुरुपद देश को प्राप्त करेगी। यहाँ की सत्संग को किसने की? व्यवहार काल की शरीर ने की। और अपने को किसको करानी? साथ में शरीर के साथ आत्मा को भी करानी। ये लोग भी समझ जाएगा और पर लोग भी समझ जाएगा। पेट का काम भी होता रहेगा, ठेठ का काम भी होता रहेगा। इसे कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू की। व्यवहार काल की सत्संग भी रोज मिल जावे और इस आत्मा को भी सत्सा संग निरंतर रूप से मिला हुआ ही रही। एक बार ये आत्मा को निज नाम का संग जो मिल जाता है, वो 24 घंटे का अखंडित सत्संगत गढ़ के भीतर चलती रहती है। उसमें बिल्कुल भी आंख रुके उतनी भी वो विमुख नहीं होती है। ऐसी सत्संगत का महत्व है। बाकी सत्संगत करें, बाकी अपन राम नाम का सुमरण करें, उसमें तो फिर क्या आ गई? अपनी करनी आ गई, अपना बल आ गया। और जहां भी करनी होगी उसका क्या होगा? अभिमान होगा, हो भाव होगा ही होगा कि मैं करता हूं। परंतु ऐसे निज नाम की संग जिस आत्मा ने सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से प्राप्त कर ली, तो किससे प्राप्त की अपन ने? कृपा से। तो कोई अहंकार होने वाला ही नहीं। वो कृपा ही, वो निज नाम ही इस आत्मा को पूरब के 6 और पश्चिम के 6 गांवों का छेदन करता हुआ चौथे लोक का वासी बना देगा और आत्मा का मनुष्य देह में आना सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो दिन सोई है, दिन सोई है, जहाँ सत्संगत पाई रे। तो आत्मा को भी ऐसा सत का संग कैसे मिलेगा? कै सुख राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंगट आवे, इन विधि नाव नैंचर जागे, उलट आद कर जावे। सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से सुनो गोप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सो जागत नहीं पावे। तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे शिष तन माई। ऐसी सत की संगत आत्मा को कैसे मिलेगी? ऐसे सदगुरु के ज्ञान को अपन सिरोधारी करेंगे, साधना करेंगे, सदगुरु द्वारा बताई हुई मार्ग पर चलेंगे, तो भी आत्मा को इस प्रकार की सत का संग मिल जाएगा। और ऐसा सत का संग जिस आत्मा को मिल गया, उसके लिए तो फिर ऐसो समियो सदा ही हमारे। 8 पोर क्या साँझ सवेरे। फिर तो हमेशा खुशी, हमेशा उल्लास, हमेशा त्योहार गढ़ के भीतर बना हुआ ही रहेगा। जैसे आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो भगवान शंकर भी प्रथम कौन से थे? राम स्नेही थे। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे। अब दिन दिन कौन है और अभागे कौन है? अपनों को किस कैटेगरी में रहना है? 2 पाले बने हुए हैं। अब जिस पाले में जाना हो, अपनी अपनी बुद्धि के निश्चय का विषय। कोई जोर जबरदस्ती वाली तो बात नहीं है ही नहीं है। बस जो सदगुरु के ज्ञान को सिरदारी कर लेगा, वो दिन का पात्र हो जाएगा। और जो कहते नहीं हमें तो अभी संसार में ही रहना है, संसार में ही क्या है? मजा। और मजा नहीं सोनी जी, वो क्या है? सजा। तो फिर दूसरे पाले के अंदर है, तो दूसरे पाले में है तो दिन के पात्र या धिक्कार के? धिक्कार के पात्र है। इसलिए सदगुरुदेव जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, समझाते सबको है। वो कहते मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं को। जो रोज आता है तो भी मेरी दुकान खुली, और वो संडे को आता है तो भी मेरी दुकान खुली है, को नहीं आता है तो भी मैं तो खोल के बैठाई रहता हूँ कि कोई तो आएगा। मैं व्यापारी ज्ञान, आज देखो पैसा वकील आ गए, भाभी जी नहीं आए, तो भी दुकान तो खुली भी रहेगी। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो चाहो तो वाह, जबरदस्ती वाली बात नहीं है। जो तुम दिन का पात्र यदि वास्तव में बनना चाहते हो तो मेरे ज्ञान को सिरोधारी कर लो। कौन फरमा रहे? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई।
ज्ञान बिनज लो जो ये कसर राखो मत काई। मैं ऐसा आपको ज्ञान बख्शिश कर रहा हूं जिसमें कि आपको कोई भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं है, भूखे रहने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी डोलने की, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तब ऐसा आपको मैं कुएं के जल को सरिता का जल बना रहा हूं, जो आपके घर बैठे गंगा आ रही है, तो फिर तो नहाने में फिर आपत्ति, नहाने का तो थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोय, ज्ञान बिनज लो जोय कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुख आप जैसे समझना चाहो मैं वैसे समझाने के लिए तैयार हूं। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न भिन्न प्रकार से उदाहरण देकर, कभी किसान का, कभी व्यापारी का, कभी स्त्री पुरुष का, संसार के सारे उदाहरण के माध्यम से अपने को आत्मा को परमात्मा में मिलाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि कैसे न कैसे जीव ये समझ जावे और समझकर मेरे ज्ञान को धारण कर लेवे, और धारण कर ऐसी सत की संगत आत्मा प्राप्त कर लेगी तो निश्चित रूप से उसे सतलोक ही मिलेगा। फिर वो 3 लोकों के अंदर वार की वार उसको भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी सदगुरु के तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। तो जमजालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। वो तो अपने जैसे जीवों को जो जम की मार बार बार खा रहे हैं, बार बार चुरासी में आ रहे हैं, नदी में रेत के कणों की गिनती भले ही, परंतु इस आत्मा ने कितने जन्म धारण किए, उसमें कितने दुख दर्द सहे, उसकी गिनती संभव नहीं है। तो आज भी वही दुख दर्द चाहिए, ये अपने को दुख दर्द से बाहर निकलना। अब तो लो विश्राम आज तक, अब तो लो विश्राम आज तक, कितने नाटक खेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। कहाँ कहाँ भटके हो अब तक, हाँ कहाँ भटके हैं, कहाँ कहाँ भटके हो अब तक। 84 लाख जीवा जीवन में तो भटक गए, परंतु वापस से भटकने की तैयारी है। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे आप जंक्शन पे आ गए हो, यहाँ पर जैसा चाहो वैसा टिकट कटवा सकते हो। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जंजासी। तो दिन की पात्र कौन आत्मा, जो भक्ति करके जीते जी परम धाम की वासी बन जाती है। इसलिए मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञानान बूझो मुझ भाई। सुखराम सा लेवाड़ है या देवाड़, देवाड़ है, पर है कोई लेवण हार तो आता ही नहीं कोई। हाँ सबके काम लगे हुए, हमारा तो क्या है, काम है काम है, फिर घर वालों के ऑफिस वालों के दाम है, परंतु अंत में कौन काम आएगा, राम है। रामो सच की संगति काम आने वाली है। तू न रहेगा तो भी रहेंगे, तू न रहेगा तो भी रहेंगे, इस दुनिया के मेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। परंतु ऐसे ही मोह माया भरम की रजनी के अंदर सोते के सोते अपन अपने प्राणों को गंवा कर चले जाते हैं। परंतु जो सदगुरु के अनुभव के वचनों को सुनकर आत्मा जाग जाती है, वो दिन की पात्र है। तो दिन सोई है, दिन सोई है। भाई सत्संग चर्चा हो रही है, अड़ोस पड़ोस से भी आने को तैयार नहीं है, दूर की तो बात छोड़ो, अड़ोस पड़ोस से भी आने को तैयार नहीं है। तो दिन सोई है, दिन सोई है, जा सत्संगत पाई रे। अब किसको पानी है, नर नारी को कारण नाही, जहां उर ऐसी आई रे। और तो जिस भी आत्मा ने मनुष्य देह प्राप्त की है, फिर वो चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, उसका कोई कारण नहीं है किसी भी जाति का। वो बस कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, मनुष्य है, देह होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी तो सारे हद के व्यवहार है, उससे इस सत्य की संगत का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आत्मा न तो गरीब होती है न अमीर होती है, न पढ़ी लिखी होती है न अनपढ़ होती है, न डिग्रीधारी होती है न अंगूठा
छाप होती है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, पर जैसे ही उसको ऐसी सत की संगत मिली, जैसे ही उसको निज नाम की संगत मिली, वो परम पद की वासी बनने में फिर उसके देर वाली बात नहीं है। जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन ओढ़ दे है, यो हंस धरे न कोई। जब तक निज नाम जागृत नहीं होगा तब तक तो अपने को नर्तन का पट्टा मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव अपने को जोर देते हैं कि मेरे ज्ञान को आप श्रवण करो, जैसे मैं साधना बता रहा हूं वैसे साधना करो, उसमें कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। किसी कारण से यदि इस देह के द्वारा आपको परम पद की प्राप्ति नहीं भी हुई, किसी कारण से कमी रहेगी, तो किसकी रहेगी? सदगुरु की अपनी रहेगी। परंतु किसी कारण से अपनी कमी से भी नहीं हुई तो सांत्वना पुरस्कार तो जरूर जरूर मिलेगा। फिर भी आत्मा किसकी पात्र होगी? भिन्न की ही पात्र होगी, क्योंकि वापस वो कहाँ आएगी? वापस मनुष्य देह में ही आएगी। इसलिए सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर तन पटे लिखाओ। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बहुरन भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त हो जाए। अमर आंख मुख माई, रकार और मकार, इन दो अंकों का, दो अक्षर का सदगुरु विधि से सुमरण करेंगे तो ये आत्मा को लेने के लिए कंठ कमल पर निज नाम आ जाएगा, जो इस आत्मा को सदा के लिए अमर कर देगा। जब तक निज नाम नहीं आता तब तक ये आत्मा देने की पात्र नहीं है। बोला कितना ही दान कर लो, कितना ही पुण्य कर लो, अच्छी बात है, करना चाहिए, जिसमें जितना सामर्थ्य है करना चाहिए, परंतु बिना इस सत्य की संगत के आत्मा धिन्य का पात्र बन सकती नहीं है। तो इसमें नर नारी को कारण नाही, जहां उर ऐसी आई रे। इसलिए किनको ये सत्य की संगत करनी है? नर और नारी को। परंतु यहाँ अपन सत्संग चर्चा में नर कितने चांडक साहब गिनो तो? और नारी कितनी है? 3 गुना होगी, है ना? इसलिए नर्तन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी। सदगुरुदेव ने नर पहले लगाया, पता नर आने वाले नहीं है। क्या बोला? नर्तन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी। आज हमारे मुंद्रा साहब भी नहीं आए, वरना हमारे एक नर और बढ़ जाते हैं। सिमरन जैसा विसारिया सोदा, पशु संज्ञा ले धारी। पशु के समान यदि अपन जीवन व्यतीत करेंगे तो दिन के पात्र हैं धिक्कार के, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। मनुष्य देह मिलना और अन्य देह में रहना, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाई, बरसी गए पुनीत बही सुखाई। मनुष्य देह बार बार थोड़ी मिलने वाली है, वो तो थोड़े से समय के लिए है। इसका जिसने उपयोग कर लिया तो काम बन जाएगा। इसलिए सब समझदारों से सदगुरुदेव फरमाते हैं, एक बात कहूं सब मानी। किनको समझा रहे? नर और नारी को, अन्य को नहीं। एक बात कहूं सब मानी जे, जे कोई समझे भाई, इन ना कासु चूक गया बुद्धि, आ फिर मिले न काई। बिल्कुल अभी नाके पर आए हुए अपन, अभी मनुष्य दे अपने को मिली हुई है, बस 84 से पार का एक दरवाजा अपने को खोलना है। और किसके द्वारा? सत्संगत के द्वारा। दिन सोई है जहाँ सत्संगत पाई रे, नर नारी को कारण नाही, जहाँ उर ऐसी आई रे। कैसे आएगी ये? उर के भीतर आएगी, ये निज नाम का आएगा, घट के भीतर आएगा। और खंडित रूप से जो साधक निज नाम का आनंद लेता रहेगा, सुरता कहाँ लगी हुई रहेगी? शब्द के भीतर लगी हुई रहेगी, और दुनिया शब्द का आनंद लेती रहेगी। वो आत्मा किसकी पात्र है? ऐसे दिन की पात्र है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। वो लव मात की सत्संग कौन सी? वो ऐसी सत्य की संगत, निज नाम की संगत कौन करती है? आत्मा करती है। उसके सामने तो 3 लोगों को भी वार देवे तो भी उसका आनंद
उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है तीन लोग को मोल। कबीर साहब फरमाते ऐसी सत का संगत का आनंद मिल जावे तो उसके लिए तीन लोग भी वारने पड़े, तीन लोगों के सुख को छोड़ना भी पड़े तो भी शहर से छोड़ दो, क्योंकि इतना भारी आनंद बाकी संसार का कितना ही पैसा खर्च कर दो मिलने वाला नहीं है। इसलिए नर नारी को कारण नाई, इसलिए चाहे नर हो चाहे नारी हो, आ जाओ किसके पास, मेरे पास। सदगुरु फरमा रहे मेरे पास आ जाओ। दर्शन बेस जगत नर नारी सब मुझे पासे आओ, राव रंग सकल कुतारू आसत शरण संभाओ। बस नर और नारी होने चाहिए, बाकी आपकी बाहरी अवस्था से मुझे कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप खट दर्शनी हो चाहे बेसदारी हो, दर्शन बेस और जगत नर नारी, सामान्य जगत के नर नारी हो गृहस्थी हो, सब मुझ पास आओ, सब मेरे पास में आ जाओ, सब मेरे ज्ञान को धारण कर लो। मेरे ज्ञान के द्वारा निज नाम की जागृति करके जीते जी केवल पद आनंद पद के वासी बन जाओ, सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाओ। तो आप दिन के पात्र हो, संसार में लगे हुए रहोगे तो फिर धिक्कार के पात्र है। तो नर नारी को कारण नाही जहां और ऐसी आई रे, ग्रह में रहे साच नर बोले भजन रात दिन होई रे, आत्म चीन संता को माने तासम और न कोई रे। सदगुरुदेव फरमा रहे कि आपको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वन में जाने की भी आवश्यकता नहीं। हाँ, वन में चले गए तो भी परमात्मा वन में भी उतने ही है जितने घर में। जिन पाया जिन घटी ही पाया, पाना तो किसमें, भीतर। चाहे वन में है तो भी जाएगा कौन, अपना शरीर। वहां भी परमात्मा कहाँ मिलेंगे, इस घट की शोधना करने पर ही मिलेंगे। घट के भीतर ही खंड पिंड ब्रह्मांड की शोधना करने पर अपने को परमात्मा मिलेंगे, बाकी मिलने वाले नहीं। तो वन में चले जाओगे तो भी घट के भीतर ही प्राप्त करोगे, और गृहस्थ में रहोगे परिवार में रहोगे तो भी किस में प्राप्त करोगे, घट के भीतर ही प्राप्त होंगे। परमात्मा बाहर मिलने वाले नहीं। इसलिए जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट नाम में धरी, रामचरण मोय इचरज आवे पूरब वस्तु पिछम को दावे। परमात्मा का है घट के भीतर है, अपन बाहर की दौड़ लगा रहे हैं। सत्य संगत भी कहाँ मिलेगी, घट के भीतर ही मिलेगी। परंतु बाहर की पूरी दुनिया खोज लेते हैं परंतु परमात्मा मिलते नहीं, जबकि घट के भीतर झांकते ही नहीं है। जिस आत्मा ने घट के भीतर झांक लिया वो दिन की पात्र है, वरना तो जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। पूरा जंगल नाप लेंगे, पूरे 3 लोग तो नाप लेंगे, परंतु घट के भीतर परमात्मा है उनको प्राप्त कर पाते नहीं। बिना सदगुरु के ज्ञान को प्राप्त हुए ऐसा अपने को समझ मिलती ही नहीं है। बाहर की दौड़ लगाते रहते दौड़ते दौड़ते जिस प्रकार हिरण अपने प्राणों को त्याग देता है, वैसे अपन नर्तन को त्याग कर ऐसे ही रीते के रीते चले जाते हैं। तो ग्रह में रहे साच नर बोले भजन रात दिन होई रे, आत्म चीन संता को माने तासम और न कोई रे। सबसे अच्छा कौन है, सदगुरुदेव ने बता दी सबसे अच्छा मनुष्य कौन है, उसकी पहचान। अब अपन को किस कैटेगरी में आना है देख लो। यदि उस कैटेगरी में नहीं, अच्छे की कैटेगरी में, ना मम्मी बोलती सबसे अच्छा बच्चा वही होगा जो ये काम करेगा, ऐसे सदगुरुदेव ने अपने को बता दिया सबसे अच्छा मेरा शिष्य वही होगा जो ये काम करेगा। कि ग्रह में रहे साच नर बोले, भाई तुमको वन में जाने की भी आवश्यकता नहीं। सदगुरुदेव फरमा रहे आप गृहस्थ में अपना गृहस्थ का कार्य करते रहो, किचन का काम भी करते रहो, ऑफिस का काम भी करते रहो, परंतु आपको क्या बोलना है, ग्रह में रहे साच नर बोले। और साचा क्या है, साचो है हरि नाम, और सभी जग झूठे जो जल की पनियार उपजे और फूटे। बाकी संसार की सारी वस्तुएं तो नाश को प्राप्त हो जाने वाली है। जो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है ना, वो सच्चा है झूठा, वो झूठा है, क्योंकि वो रहने वाला
नहीं है, परंतु परमात्मा कल भी थे, आज भी है और कल भी वैसे ही रहने वाले हैं। वो राम जी न कभी आए हैं न कभी कहीं जाने वाले हैं, न उनकी तिथि है न उनकी मिति है, वो एक जैसे रहने वाले हैं। तो घर में रहे साच नर बोले, किनका नाम लेना अपने को? साचो है हरि नाम सभी जग झूठे, जो जल की पनियार उपजे और फूटे। राम जी के अलावा तो सब आएंगे और चले जाएंगे, कोई भी यहाँ टिकने वाले नहीं है। किनके प्रकार? जो जल की पनियार उपजे और फूटे। पानी का बुलबुला होता है, कितने घंटे टिकता है या कितने मिनट शर्मा जी? सेकंड। तो इतनी ही सबकी आयु अवधि है, तीन लोकों में कोई भी स्थिर नहीं है। बड़े से बड़ा कलाधारी हो तो भी उसको शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है। जो जल की पनियार उपजे और फूटे, निश्चय रहे न कोई अंत सभी चल जावे। निश्चित रूप से कोई भी यहाँ संसार में रहने वाला नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा जैसे भी चले गए तो अपन किस खेत की आसोतला साहब ने, वरना वो बोलते मूली है, मूली भी नहीं मामूली है। निश्चय रहे न कोई अंत सभी ही चल जावे, परदेसी की प्रीताय में क्या सुख पावे। भांड बया इन संग नाम किया धल लाया, केवल बिन सुख राम नाम ऐसा दिखलाया। एक केवल की भक्ति के बिना कुछ भी उपाय कर लो, ऐसे घट के भीतर सत की संगत के अलावा कितना ही उपाय कर लो, जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। तो ग्रह में रहे साच नर बोले, और भजन रात दिन होई रे। भजन भी रात और दिन क्या होना चाहिए? करना नहीं, होना चाहिए। तब जाके बात बन। करने में कितने घंटे कर लेंगे? 1 घंटा 2 घंटा। बाकी गृहस्थ में है, ऑफिस भी जाना पड़ेगा, घर का काम भी करना पड़ेगा, तो 24 घंटे तो संभव है ही नहीं। पर जब तक ऐसी गढ़ के भीतर रीत नहीं बनेगी कि ऐसो समियो सदाई हमारे, 8 पहर क्या सांझ सवेरे, तब जाके काम बनेगा, बाकी बनने वाला नहीं है। बाकी तो अनंत जन्मों का माया और ब्रह्म का अपना कर्जा बाकी है, वो ऐसे तो चुकने वाला नहीं। वो तो सदगुरु के ज्ञान से, निज नाम की जागृति से कैसी स्थिति बनेगी? रोम रोम से हो रही रंकार जुणकार, निस्वासर 8 प्रहर, राम चरण एक सार। 8 प्रहर के लिए यदि छापा खाना मिल जाए, नोट छापने की मशीन मिल जाए शर्मा जी, तो मजा ही मजा। हाँ मजा। हाँ संसार की नहीं चाहिए, परंतु आत्मा को तो चाहिए ना। आत्मा को ऐसी नोट छापने की मशीन सदगुरुदेव बख्शीश कर रहे हैं। ये ऐसी सत की संगत, ये निज नाम, जिससे आत्मा की 8 पहर की कमाई स्टार्ट हो जाती है। रोम रोम से हो रही, फिर करना नहीं है। नोट भी कैसे ऑटोमेटिक मशीन है, वो अपने आप छापती रहती है। हो रही रोम 3.5 करोड़ रोमावलियों से, रोम रोम से, नाट नाट से इस आत्मा की ऐसी सत की संगत के द्वारा ऐसी कमाई स्टार्ट हो जाती। बाकी अपन मुखार बिन से करेंगे, कितने नाम ले लेंगे? 5 नाम 10 नाम, कोई कहते हुए 20 नाम आते हैं। हाँ 20 सबके आते हैं जनरली, कोई कहते 50 भी ले लेंगे। बस 50 तक ही सीमित रह जाओगे तो अनंत जन्मों का है कर्जा, अनंत जन्मों का दिवाला, वो तो चुकने वाला ऐसे नहीं है जब तक कि खान नहीं खुलेगी। तो अनगिनती गिनती नहीं, ये तो गिनती में आ गए। 20-50 तो किस में आ गए? काउंटिंग में, गिनती में आ गए। गिनती के वाली कमाई से काम बनने वाला नहीं, लिमिटेड कमाई से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि दिवाला घाटा इस आत्मा के बहुत बड़ा है। इसलिए अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरण 70 करोड़, एक एक उश्वास में 70 करोड़ नाम की कमी होगी, तब जाकर ये दिवाला पटेगा, जब ये घाटा पटेगा। इसलिए रोम रोम से हो रही रंकार जुणकार, निस्वासर 8 प्रहर, राम चरण एक सार। शरीर तो सोना ही पड़ेगा, अन्य जल की काया, अन्य जल भी उसको देना ही पड़ेगा, फिर नींद भी निकालनी पड़ेगी, तब जाके दूसरे दिन काम कर पाएंगे। नहीं तो फिर क्या भारी हो जाएगा? माथा भारी हो जाएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए रोम रोम से हो रही रंकार जुणकार, निस्वासर 8 प्रहर, निस्वास रात और दिन, 8 प्रहर मतलब 24 घंटे, राम चरण एक सार। ये ऐसी सत की संगत मिल जाती जिस आत्मा को, तो उसके 24 घंटे एक ही स्पीड से नोट छपते रहते। कौन से नोट?
जो चौथे लोक में चलते हैं, जिसको ले जा सकते हैं। और उसी कमाई करने के लिए आत्मा आई है, परदेश में आत्मा आई है। जैसे गांव के अंदर पहले काम धंधा नहीं होते थे, जैसे कुरैजे कुंवारिया है, गंगापुर है, कहाँ गए लोग? हाँ भाई, अहमदाबाद गए, सूरत गए, कोई बेंगलोर तक भी चले गए। वहां जाके क्या किया? पेड़ की छाया में सो गए? नहीं। किसके लिए? उन्होंने पूरी जिस उद्देश्य के लिए वहां गए तो वहां पूरा मेहनत की, और फिर वापस जब आए तो अब क्या कहलाते हैं? नगर सेठ कहलाते हैं। तो उनकी इज्जत होती है। इसी प्रकार से आत्मा पर मुल्क के अंदर आई। किसके लिए आई है? कम जा काज गया पर मुल्क का, कर कम जागर आया, सुख दुख सही पूछिया, कुशला माल अलेखे लाया। क्या सहना पड़ेगा? सुख और दुख। मतलब संसार के अंदर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आएगी। किचन का काम ऐसा नहीं था कि नहीं था, फिर भी छोड़कर अपन आए। पहले घर पे जितना बन पड़ा निपटा के आए, और यहां से जाके भी निपटाएंगे। तो ऐसा बहाना तो नहीं करेंगे माँ का तो किचन को काम रे, वैसा सुबह सुबह जो सत्संग में ना आ सका। सुख दुख सही पूछिया, कुशला माल अलेखे ला। अब अपने को सतगुरुदेव बता रहे, क्लू दे रहे, दिन का पात्र बनना है धिक्कार का। तो काम तो सबके रहने वाला है, 24 घंटे भी समान रूप से सबको मिले हैं। और काम तो अंतिम दिन तक भी कभी किसी का न तो पूरा हुआ है न होने वाला है। इसलिए बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजऊ राम नहीं गावे, 84 फिर न तन पायो चाम सोनी जावे। जिसने इन सुनहरे अवसर का सोनी चाम का उपयोग ले लिया, वो आत्मा देने की पात्र है, नहीं तो धिक्कार के पात्र तो सब है ही है। रोम रोम से हो रही रलंकार झुनकार, निश्वास राठों पर रामचरण एक सार, उठत बैठत जागता सोता सुमरण हो। सोते हुए भी सुमरण होता है, उसमें सोते हुए तो अपन कर ही नहीं पाएंगे, फिर भी हो रहा है, तब जाकर काम बनेगा। बाकी 20 नाम 25 नाम 50 नाम से काम बनने वाला नहीं है। और अपन गलती में रह जाते हैं, हम तो बहुत घंटे सुमरण करते हैं, बहुत घंटे भजन करते हैं, जब तक कि ऑटोमेटिक की रूटीन नहीं बनेगी। सहजा सुमरण हृदय होई, बाहर वेद ने जाने कोई। अनगिनत जन्म हो गया, अनगिनत कर्म है, बात अनगिनत नाम है। बिल्कुल, अनगिनत जन्म हो गए, अनगिनत कर्म है, अनगिनती माया भ्रम का कर्जा है। तो कमाई भी कौन सी चाहिए? जन्म जन्म का खाता चूके। खाते में सब डेबिट ही डेबिट करते गए, हर बार अपन क्या लेते गए? उधार। और साहूकार ने क्या मान दिया? परमात्मा ने क्या मान दिया? नावे मानते गए, नावे मानते गए, नावे मानते गए। और चुकाने की बारी आई तो चुकाने के लिए अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है। हमको मिनखा दे मिलेगी, सतगुरु का ज्ञान मिला, खत्म, हम चुका देंगे। तो जन्म जन्म का खाता चूके, हो ये मन राम सने। अब चुकाना है या चुकाना? कोई उधार ले ले, वो चुकारा नहीं करे तो धन्यवाद कहेंगे उसको या धिक्कार कहेंगे? तुझे तो उधार देके ही मैंने क्या किया? पाप किया, पाप। यही बोलते संसार के अंदर। हाँ, तो यही परमात्मा बोलेंगे, तुझे मिनखा दे के मैंने क्या किया? अच्छा काम किया था मैंने तो। और तेने जन्म जन्म का खाता चूके, हो ये मन राम सनेही रे। रामदास सतगुरु के शरणे, जन्म सफल कर ले रे। समय हो गया। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुर ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम 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 राम।